इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में भारतीय संविधान कहा जाता है और भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की उद्देशिका। भारतीय संविधान की उद्देशिका क्या है? अब देखते हैं, हमने यहाँ टॉपिक लिखा है महत्व यानी इम्पॉर्टेंस। संविधान, भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है ये अति महत्वपूर्ण है। इसलिए किसी भी अधिनियम, किसी भी एक्ट या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रेम्बुल होती है, उद्देशिका होती है, वो काफी महत्वपूर्ण होती है। और भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है वो इतनी महत्वपूर्ण है कि जिससे कोई भी एग्जाम, चाहे वह पीसीएस जे का हो या एसजेएस का हो या हायर एजुकेशन का हो या कोई अन्य एग्जाम पीसीएस वगैरह का हो, तो इस उद्देशिका से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि उद्देशिका भारतीय संविधान को किस आशय और उद्देश्य को लेकर के बनाया गया, भारतीय संविधान निर्माता का इंटेंशन क्या था, क्या वो इस संविधान के माध्यम से पाना चाह रहे थे और क्या जनता को देना चाह रहे थे, क्या देश को देना चाह रहे थे, इन समस्त बातों का उल्लेख इस उद्देशिका में किया गया है। इस प्रकार से इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, इस संविधान का एक दर्पण, यानी उद्देशिका को देख करके बताया जा सकता है कि भारतीय संविधान किस लिए बनाया गया, क्यों बनाया गया, क्या बनाने वाले की मंशा थी। इस प्रकार से उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें दो चीजें जो जहां से प्री का क्वेश्चन पूछा जाता है, दो चीजें हैं, एक तो समाजवादी, दूसरा पंथनिरपेक्ष। और यह दोनों आपको बता दें कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया संविधान में। ये पहले से उद्देशिका में नहीं था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। ठीक। समाजवादी मीन्स होता है कि जो आर्थिक न्याय, यानी आय के जो संसाधन है उस पर सबका समान रूप से नियंत्रण हो, ये सरकार का समान रूप से नियंत्रण हो। ठीक है, आर्थिक न्याय की बात कही गई है, सरकार का कंट्रोल हो इकोनॉमिक सिस्टम पर। दूसरा चीज है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता मीन्स होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि राज्य सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण प्रदान करेगा। पंथ निरपेक्षता, ये पीटी में क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाते हैं। और दूसरी चीज है कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम इसको संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें जो क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती हैं कंपटीशन के एग्जामों में, ये अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद दो केसेज आती हैं जिसका नाम हमने लिखा है केशवानंद भारती बनाम या वर्सेस केरल राज्य AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट। बड़ी लीडिंग केस है और 13 जज फुल बेंच इसी में थे। 13 जजों का एक डिसीजन था, फुल जज इसमें थे। फुल जज तो 5 जजों को ही कहा जाता है, इसमें सबसे ज्यादा जजेस थे। 13 जज के पूछा भी जाता है कभी कभी, तो इसी केशवानंद केस में सबसे ज्यादा जजेस केशवानंद केस में। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य AIR 1973 की केस है। इसका बड़ा महत्व है, इसका रिलेशन है प्रिम्बल से। दूसरी है इंद्री बेरू बारू वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1960 की एससी सुप्रीम कोर्ट, इसका है। इस दोनों केस भी पूछा जाता है। पहला आप देखते हैं इंद्री बेरू बारी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1960 एससी सुप्रीम कोर्ट। इस केस के माध्यम से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है
कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, प्रियम्बल है, यह भारतीय संविधान का पार्ट नहीं है, भाग है। यानी उद्देशिका भारतीय संविधान का भाग नहीं है, पार्ट नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया इन दी वेरुवारी की केस। ठीक, इसके बाद जो दूसरा केस आती है, इसके बाद 1960 की है, और इसके 13 साल बाद दूसरी केस आती है, केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य AIR 1973। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, संविधान की जो प्रियम्बल है, यह भारतीय संविधान का एक भाग है, और भाग ही नहीं कर सकते हैं, महत्वपूर्ण भाग है। भारतीय संविधान की उद्देशिका भारतीय संविधान का एक भाग है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। और आगे कहा कि संसद इस उद्देशिका में अमेंडमेंट तो कर सकती है, संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके द्वारा कोई ऐसा संशोधन, ऐसा अमेंडमेंट, ऐसा परिवर्तन नहीं किया जाएगा जो भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचा, मीन्स इंग्लिश में कह सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज करता है, ध्वस्त करता है। ऐसा कोई भी अमेंडमेंट संसद नहीं कर सकती है जो भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे को ध्वस्त करता है, समाप्त करता है। यह माननीय उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती नाम केरल राज्य के डिसीजन में कहा। तो इस प्रकार से कुछ केसेज हैं, कुछ शब्द हैं जिसको लेकर के उद्देशिका से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे PCS हो, PCSB हो या GS हो, और तमाम कंपटीशनों में यहाँ से तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हमने इसको बताया, और यह बड़ी महत्वपूर्ण है उद्देशिका टॉपिक, और इस पे केस क्वेश्चन PT में भी पूछे जाते हैं, और AJS में भी पूछा जाता है, हर जगह पूछे जाते हैं जो भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं। तो इस प्रकार से कुछ चीजें उद्देशिका में महत्वपूर्ण है जो ध्यान देने योग्य है। ओके।